भगवान शिव का भक्त हो, सारा जहर निगल देता है। वो भी भक्त है महाकाल का, वो भी जीतना है या तो जनता जनार्दन के सामने या भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और रमणीय मनोहारी दृश्य देखकर मेरे में भगवान की इच्छा, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उनकी धारणा कर लूं, समाधि लगा दूं। और प्रभु, मैंने अपने आराध्य देव को नियमित करके वहीं पर समाधि लगा दी। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर, भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। उन्होंने बड़ी चेष्टाएं की प्रभु, मगर भोलेनाथ जी, कामदेव भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गया। और प्रभु, मैंने भी उसको क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु। देवर्षि, बहुत अच्छी बात है, पर देवर्षि, जो कथा आपने हमें सुनाई है जी, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना है? और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। तथास्तु। बस यही समाचार सुनाने मैं उपस्थित हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, वो शंकर नाथ रे। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर, भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। उन्होंने बड़ी चेष्टाएं की प्रभु, मगर भोलेनाथ जी, कामदेव भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गया। और प्रभु, मैंने भी उसको क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु।
नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और रमणीय मनोहारी दृश्य देखकर मेरे में भगवान की इच्छा, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उनकी धारणा कर लूं, समाधि लगा दूं। और प्रभु, मैंने अपने आराध्य देव को नियमित करके वहीं पर समाधि लगा दी। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर, भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। उन्होंने बड़ी चेष्टाएं की प्रभु, मगर भोलेनाथ जी, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे आ गया। और प्रभु, मैंने भी उसको सहन क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु। देवर्षि, बहुत अच्छी बात है। पर देवर्षि, जो कथा आपने हमें सुनाई है जी, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना है? और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। तथास्तु। बस यही समाचार सुनाने मैं उपस्थित हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। महादेव के मन में कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। स्वयं तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे बोल रहे हैं ये समाचार जाके भगवान। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है प्रभु। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। जो मो पर प्रसन्न सुख रासी, जाने उसके मोहि निज दासी। तो प्रभु हर मोर ज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची दासी मानते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। और आप भी तो राम राम जपा करते हैं, क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है प्रभु, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हर ही राम चरित सब
मन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धरे नर तन के हेतु मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का जन्म किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए प्रभु। जब जब होई धर्म के हानि बारई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप, अनाचार और असुरों का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेकों रूप धारण करके भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक ते लगी अवतारा। देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से दंड दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें ये संपूर्ण कथा अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इसको लेकर के जो आपने जो अभिनय का मौका मिला है, इसको किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे धरती से? मेरे लिए ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने प्रभु श्री राम की नगरी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक बात है
भोले बाबा की, तो भोले बाबा तो प्रभु श्री राम के उपासक हैं, प्रभु श्री राम भोले बाबा के उपासक हैं। और रियल में जो पात्र प्रभु श्री राम का निभा रहे हैं श्री सोनू डागर जी, वो भी मेरे बहुत ही खास मित्र हैं और मैं भी उनका बड़ा खास मित्र हूँ। कहते हैं जो आप अभिनय करते हैं वो कहीं न कहीं आपके जीवन से भी कहीं न कहीं जुड़ा अवश्य होता है। और मैं प्रभु श्री राम का भी भक्त हूँ, भोले बाबा का भी भक्त हूँ। आपको भोलेनाथ का अभिनय मिला है जी जी, इसको लेकर के आप कितना महसूस कर रहे हैं, और जो इस प्रकार से अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है, राम जी का मंदिर भी बन रहा है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रभु भोलेनाथ की कृपा से ये देखिए बहुत ही आनंद का विषय है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तो है ही है, क्योंकि उनको बेहद खुशी है। और उससे भी ज़्यादा बेहद खुशी ये है कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है उसी दौरान ये कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद सभी पर हो, सभी पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी आपने बताया था कि हमारा जन्म स्थान भी एक है जी जी, तो अभिनय करने का एक मौका मिला है अयोध्या की सदन में, पहली बात है वो आपने कई बार एक्टिंग किया है जी जी, कहाँ किया है, और जो इस बार करने का अयोध्या में करने को मिला है इस पर क्या कहेंगे? देखिए जन्म यहाँ पर हुआ, पर करीबन 20-22 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, पर एक आध बार साल में आना जाना होता है। और पहली बार जो है अपने बीच में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही बड़े खुशी की बात है और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे अयोध्या वासियों को है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ एक लड़का आज पूरे विश्व में नाम कर रहा है और इतना अच्छा कार्य कर रहा है। बस मुझे सभी का आशीर्वाद चाहिए और भोले बाबा का आशीर्वाद चाहिए। क्या नाम, शुभ नाम क्या है? ये मैं किशन भारद्वाज और जी प्रॉपर मैं अयोध्या से हूँ, मेरा घर यही पास में ही है, 5 मिनट की दूरी, और दिल्ली में रहता हूँ पर आना जाना लगा रहता है। लेकिन रामलीला हो रही है अयोध्या में पहली बार वर्चुअल है जी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए ये हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा आनंद का विषय है, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में इतने बड़े भव्य तौर पर श्री रामलीला होने जा रही है और जिसमें जो है मुझे जो है प्रभु श्री शिव जी का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े आनंद का विषय है। धन्यवाद। अनंतकाल से अयोध्या के तट पर सरयू प्रवाहमान है, तो वहीं सरयू तट पर इन दिनों भगवान श्री राम की लीला का मंचन लक्ष्मण किला में हो रहा है। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला में दूसरे दिन का मंचन करते हैं राम रस का। एक बार भूपति मन आयुष्मान हो रहा है। आसन राजन, तुम धैर्य धारण करो, बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ उत्तम संतान का जन्म होगा। ओम अग्निदेवाय नमः। आज का दिन भगवान श्री राम के अवतरण का दिन था। भगवान श्री राम के अवतरण के बाद समूची अयोध्या दिग्दिगंत आनंद और उल्लास से परिपूर्ण हो गया। बना शगन भरा आज का दिन था। गुरु वशिष्ठ द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण किया जाता है और दशरथ को उनके धरती पर अवतरण का मर्म भी समझाया जाता है। राजन, ये जो आनंद की सुख की राशि है, 14 भुवन और तीनों लोकों के स्वामी है। इनकी एक बूंद से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। राम। नामकरण के बाद गुरु वशिष्ठ 4 पुत्रों को धनुर्विद्या और अन्य विद्याओं में पारंगत करते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा नामकरण के बाद गुरु विश्वामित्र दशरथ महल पहुंचते हैं और अपनी तप की रक्षा के लिए
राम लक्ष्मण की मांग करते हैं। राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन होता है, जहां वे तारका और सुबाहु जैसे असुरों का वध करते हैं। भगवान श्री राम का अवतार ही असुरों के नाश और भक्तों के कल्याण के लिए होता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं। श्री राम के जन्म से न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण चराचर युग हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। अश्विनी मिश्र और आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या। पार्वती, इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी वास करते हैं। हर एक की कामना के अनुसार प्रभु उसके मनोवांछित वर को प्रदान करते हैं, जैसी जिसकी कामना। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान, योग और साधना के द्वारा व्यक्ति को, मानव को अपना कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए। पार्वती, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि भगवान श्री हरि के भजन के सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ हरि का भजन। और मानव जहाँ पर जैसी बुद्धि लगाता है उसी के अनुसार उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी, जान पिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी तो सदैव राम राम का जाप किया करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा है, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश
महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धर्यो नरतन के ही है तू मोहि समुझाई कहो वृष के तू। हे नाथ, तो उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए। अवश्य। जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन हीरा। हे देवी, जब जब पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। हे देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को श्राप किस कारण से दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः। ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे।
भ्राम्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। उसी के अनुसार उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। भोलेनाथ जी प्रणाम। आयुष्मान भव। शंकर ही सुना। भोलेनाथ जी, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। नवीन समाचार? ऐसा क्या समाचार है देवर्षि? हे भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां का सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सो भोलेनाथ जी, मैंने कुछ दिनों के लिए अपने आराध्य देव के निमित्त समाधि लगा ली। फिर जानते हैं भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? नारायण नारायण। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को ये भय हुआ कि कहीं मैं उनका सिंहासन ही ना छीन लूं। तो इसलिए उन्होंने रंभा, मेनका, उर्वशी और जानते हो भोलेनाथ जी, मेरी तपस्या खंडित करने के लिए इनके साथ कामदेव को भी भेजा। और जानते हो भोलेनाथ जी फिर क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया। और फिर अंत में त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ मेरे चरणों में आ गया। इन्हीं चरणों में प्रभु। और मैंने भी उसे सहज क्षमा कर दिया। मैंने ठीक किया ना भोलेनाथ जी? अति उत्तम। भोलेनाथ बस भोलेनाथ जी। मुनि तो बस भोलेनाथ जी, यही नवीन समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख आया। अति उत्तम, अति उत्तम नारद जी, अति उत्तम। पर देवर्षि, आपने जो कथा हमें सुनाई है, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना। और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। अच्छा अच्छा भोलेनाथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कितनी ईर्ष्या भरी है भोलेनाथ जी के मन में। खुद तो कभी कामदेव पर विजय प्राप्त न कर सके, और जब मैंने नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त की तो कहते हैं ये प्रसंग जाकर भगवान विष्णु को ना सुनाना। अब तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर, अचर, नाग। ये सारे दिल्ली से लोग आए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं ओम का जाप करूं शंकर, शैतानों से न डरूं शंकर। तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूं शंकर। हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए।
और जी मैं आपका यहाँ पर कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सभी को मैं जय श्री राम कहता हूँ और प्रभु की पावन नगरी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आप सभी को जान करके बेहद खुशी होगी कि मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है और इसी अयोध्या में मेरा भी जन्म हुआ है और अभिनय लाइन में करीबन 19-20 सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन पहली बार अपने जन्मभूमि पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो भी प्रभु श्री शिव जी का पात्र निभा रहा हूँ। ये हमारे प्रवेश जी और आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो प्रभु श्री राम जी का है, जिन्होंने अपनी धरती पर जन्म दिया और ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। आज किस प्रसंग में सबसे देखिए, आज जो है जो शिव पार्वती जी का प्रसंग आएगा, यहीं से जो है क्या कहते हैं कि माता पार्वती जी पूछती हैं भोले बाबा से कि प्रभु श्री राम